बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। लेक्चर नंबर 8। आज हम फिर नेटवर्क फाउंडेशन प्रोटेक्शन का पार्ट 2 पढ़ेंगे और ये भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है और उसके बाद फिर हम अब अगले लेक्चर में प्रॉपर प्रैक्टिकल की तरफ चले जाएंगे। मगर मैं कोशिश करूंगा थोड़ा बुक को फॉलो ना करूँ, क्योंकि बुक के अंदर जो सा है ना वो डाटा प्लेन और उस प्लेन की जो सी है मैनेजमेंट प्लेन वगैरह की सिक्योरिटी नहीं दिखाई हुई। मेरे ख्याल में आगे जाके दिखाएंगे वो लोग, मगर मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट लेक्चर में दिखा दूं। मगर अगर नेक्स्ट टॉपिक अभी मैंने वर्कआउट नहीं किया कि हमने क्या पढ़ना है। एनीवे, नेटवर्क फाउंडेशन प्रोटेक्शन हमने लास्ट टाइम पढ़ा कि समरी पढ़ी, नेटवर्क फाउंडेशन प्रोटेक्शन, हाउ टू सिक्योर द नेटवर्क, और उसके अंदर 3 प्लेन्स पढ़े, मैनेजमेंट प्लेन, कंट्रोल प्लेन और डाटा प्लेन। आज हम उन प्लेन्स को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे। नो मोर देन 10 to 15 मिनट्स लेक्चर, मगर हम थोड़ा सा देखते हैं वो क्या होगा। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले सिक्योरिंग द मैनेजमेंट प्लेन। हमने मैनेजमेंट की क्या बात की थी कि मेरे पास एक स्विच लगा हुआ है और मैंने मेक श्योर करना है कि उसकी मैनेजेबिलिटी सिक्योर है, क्योंकि अगर कोई हैकर है तो उसने सबसे पहले क्या करना है कि इस डिवाइस की एक्सेस हासिल करनी है। अगर उसने उस डिवाइस की एक्सेस हासिल कर ली तो फिर हमारे बेड़े पार हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले ये हाईलाइटेड थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, मगर ये प्रैक्टिकल आपका इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस करता है। अगर आपको नहीं पता और मैं आपको एक डिवाइस दे देता हूँ, मैं कहता हूँ जी ये मेरे पास एक रूटर है, ठीक है, मैंने कहा जी ये जो रूटर है ना आप इसको सिक्योर कर लें। आप क्या करोगे? आपको पता ही नहीं क्या करना। आप बहुत क्या करोगे? सर्विसेज पासवर्ड इंक्रिप्शन, आपने सीसीएनए राउटिंग स्विचिंग पढ़ी हुई है, आपको किसी ने बताया था सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन कर दो, वो टाइप 5 हो जाता है, दैट्स इट। उसके अलावा आपको क्या पता है? कम ऑन, अगर आपने सीसीएनए पढ़ा हुआ है तो आपको इससे अलावा कुछ पता है? एसएनएमपी का पता था, कुछ करते थे हम लोग एसएनएमपी में, हाँ थोड़ा सा आइडिया है। उसके अलावा क्या पता आपको? और कुछ नहीं पता। ठीक है, दिस इज व्हाट सीसीएनए सिक्योरिटी इज ऑल अबाउट। ठीक है, सीसीएनए सिक्योरिटी आपको राउटर की कंसोल करना नहीं दिखाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो एज्यूम करता है कि आपने किया हुआ है, क्योंकि सीसीएनए सिक्योरिटी के लिए प्री रिक्विजिट था। अब होता क्या, आइडियली क्या होना चाहिए कि नेटवर्क की टीम ने डिवाइसेस कन्फिगर कर दी, अब सिक्योरिटी का बंदा आया, उसने देखा क्या करना है। ठीक है, और सिक्योरिटी मेक श्योर करना है कि राउटर सिक्योर है या नहीं। हम अगली लैब में कुछ ऐसी ही कोशिश करेंगे कि हम चाहेंगे कि राउटर के अंदर अब यूजर्स नेम बनाए जाए और हर एक को एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड ना दिया जाए। अब कोई सीसीएनए राउटिंग स्विचिंग बंदा क्या करेगा? एक एडमिन अकाउंट बनाएगा, सबको दे देगा। प्रिविलेज लेवल, एग्जिक लेवल्स का उसको आइडिया नहीं है, ट्रिपल ए सर्वर्स का आइडिया नहीं है। हाँ, सीसीएनपी में शायद उसने पढ़ लिया हो, मगर उसके इक्विवेलेंट पे सीसीएनपी सिक्योरिटी आ जाता है। ठीक है, तो अब अब आप उस लेवल पे हो कि राउटर आपके पास कन्फिगर है, आपने फॉरगेट अबाउट कन्फिगरिंग अ रेप। मैं आपको रेप कन्फिगर करना नहीं सिखाऊंगा यहाँ पे, हम लोग बात करेंगे सिक्योर कैसे करना। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हैं। पासवर्ड पॉलिसी। अब पासवर्ड पॉलिसी क्या है? सिस्को 123, सिस्को 123 मेरा पास पॉलिसी है? नहीं, मेरी पॉलिसी ये नहीं है। मेरी पॉलिसी क्या है? नंबर 1, पासवर्ड डिक्शनरी अटैकेबल ना हो। ठीक है, नंबर 2, क्या होना चाहिए? पासवर्ड लेंथ जो सी 8 करेक्टर नहीं, मैं उसे हमेशा कहता हूँ 15 करेक्टर्स होनी चाहिए। अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर्स होने चाहिए और स्पेशल करेक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, डॉट डाल दो, डॉलर साइन डाल दो, या पाउंड साइन, या हैश सिंबल, जो भी है। ठीक है, इंक्लूड फीचर्स एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ लॉगइन अटेम्प्ट्स, मैक्सिमम नंबर लॉगइन अटेम्प्ट्स डाल सकते हो। मिनिमम पासवर्ड लेंथ का कर सकते हो। नो टाइप 5 पासवर्ड नहीं, नो टाइप 7 पासवर्ड होना चाहिए। नो टाइप 7 पासवर्ड्स लगाने चाहिए। ठीक है, टाइप 7 डिसाइफर हो जाते हैं। खैर, ये सीसीएनए भी कर देगा, मगर पासवर्ड पॉलिसी, मैक्सिमम लॉगइन अटेम्प्ट, स्पेशल कैरेक्टर्स, प्रिविलेजेस की रिक्वायरमेंट, वो नहीं करेगा, वो आपने करने। अब अगला पॉइंट जो है रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। आप लोगों ने सबने पढ़ा, आपको पता नहीं है कैसे इंप्लीमेंट करना। से फॉर एग्जांपल, अब हुआ ये कि मेरा एक रूटर था। ठीक है, ये मेरा रूटर है, ये मेरा कोई वैन लिंक को कनेक्ट करता है, और ये जो है ना से 1 Gbps का लिंक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है, मगर इस पे एक्सेस अब कितने लोगों को चाहिए? दैट इज अ बिगर क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारी इनकी यूज होगी। ठीक है, सबसे पहले मैंने एक्सेस देनी है नॉक को। ठीक है, नॉक को कहा कि अगर कोई राउटर रेड आ रहा है तो आपने राउटर में लॉगिन करके देखना है, पिंग करके देखना है, इंटरफेसेस करके देखना है। अब एक लेवल ऑफ एक्सेस है। दूसरी लेवल ऑफ एक्सेस, अब नेटवर्क की टीम है। ठीक है, नेटवर्क की टीम को अच्छी एक्सेस चाहिए, वो राउटिंग प्रोटोकॉल चला सकते हैं। ठीक है, नेटवर्क की टीम होगी। उसके अलावा कौन सी टीम हो सकती है? ठीक है, हमने चाहा कि हमारे पास ना एक और टीम है, इज कॉल्ड ऑडिटर्स टीम या सिक्योरिटी ऑडिट टीम। तो सिक्योरिटी की टीम को कितनी एक्सेस चाहिए? उनको उस लेवल की एक्सेस देंगे। अब ये रोल्स हो गए। अब जो लोग इन, हमने क्या किया, नॉक का एक ग्रुप बना दिया, नेटवर्क का एक ग्रुप बना दिया, सिक्योरिटी का एक ग्रुप बना दिया, फिर नॉक के अंदर जितने लड़के हैं वो डाल दिए, नेटवर्क के अंदर जितने लड़के हैं वो डाल दिए, सिक्योरिटी के अंदर जितने लड़के हैं वो डाल दिए। अब इसके अलावा क्या? अब हमारे पास एक और रोल आ गया। वो क्या था कि कुछ हमारे इस राउटर के ऊपर BGP MPLS चल रहा है। आई डोंट नो ये किस बला का नाम है, मैंने भी सुना हुआ है। ठीक है, BGP MPLS चल रहा है। ठीक है,
या EBGP IBGP जो भी ड्रामेबाजी ये लोग करते हैं मेरे साथ हमेशा, ठीक है। ये कोई चीज़ चल रही है और ये हमारे पास की बात नहीं, हमारा इंटरनल स्टाफ मैनेज नहीं कर सकता उस चीज़ को। तो हमने एक कॉन्ट्रैक्टर का अकाउंट बना दिया जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है और हमने उसे लॉगिन करने दिया उससे, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्टर लेवल के अकाउंट्स हो गए, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो सी हैं दीज आर कॉल्ड रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। अब आप ये सोच रहे होंगे कि रोल्स कैसे बनेंगे फायरवॉल्स के अंदर या राउटर्स के अंदर या डिवाइसेस के अंदर। यहाँ हम डिवाइसेस की बात करें, हम स्पेसिफिक फायरवॉल CCNA सिक्योरिटी में फायरवॉल नहीं पढ़ रहे सिर्फ, हमारे पास राउटर्स हैं, स्विचेस हैं, लेयर 2 सिक्योरिटी पढ़नी है हमने, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट हैं जो मैं CCNP स्विचिंग के अंदर अभी पढ़ा के हटूँ। एनीवे, इसके अलावा क्या मकसद है, AAA सर्वर है हमारे पास, ठीक है। AAA सर्वर क्या कि माइक्रोसॉफ्ट का एक सेपरेट सर्वर है, ठीक है, ACS सर्वर उसे कहते हैं। ये हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली सिस्को पहले इसका वैल्यूएशन वर्जन देती थी, अब वैल्यूएशन वर्जन का ट्रायल नहीं दे रही, ठीक है। दैट इज़ वाई आई एम फाइंडिंग इट हार्ड टू सोर्स इट। तो आप लोगों को इसके ऊपर लैब करनी पड़ेगी और CCNA सिक्योरिटी जो है ACS सर्वर के बगैर नहीं हो सकता। तो लिहाजा जितने लोग लेक्चर सुन रहे हैं अपना बंदोबस्त कर लें ACS सर्वर का, ठीक है। एवेल्यूएशन वर्जन कहाँ से मिलेगा मेरे से नहीं पूछना, मुझे खुद नहीं पता, ठीक है। डिवाइसेस कैन इंटरेक्ट विद द सेंट्रलाइज्ड सर्वर बिफोर अलाउइंग एनी एक्सेस एंड अलाउ एनीबॉडी टू एंटर अ कमांड, ठीक है। कि भाई कोई भी इसमें लॉगिन करता तो मुझे ये सारे अकाउंट इसमें बनाऊंगा। अगर मेरे पास 15 राउटर्स लगे हैं तो क्या हर राउटर के अंदर मुझे अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे? फिर अगर कॉन्ट्रैक्टर छोड़ के जाता है या नेटवर्क की टीम के अंदर काशिफ छोड़ के चला गया, ठीक है, तो क्या करोगे? हाँ, क्वेश्चन टू बी नोटेड। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ACS सर्वर के पीछे मेरे पास AD पड़ी हुई हो और AD के अंदर एक अकाउंट बना हो नेटवर्क टीम का? ये बहुत टाइम लगा मुझे इन कॉन्सेप्ट्स को समझने में, ठीक है। एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर एक अकाउंट बना नेटवर्क टीम का, एक अकाउंट बना हुआ नॉक का और एक अकाउंट बना हुआ सिक्योरिटी का। अब सिक्योरिटी की टीम के अंदर 4 लड़के हैं, वो सब इस ग्रुप के मेंबर हैं। नॉक के अंदर जितने मेंबर हैं वो इसके मेंबर है। नेटवर्क टीम के अंदर जितने लोग हैं वो इसके मेंबर है। अब कल को अगर काशिफ छोड़ के चला गया, HR ने हमारे सिस्टम एडमिन को, ठीक है, HR के अंदर कंपनी के अंदर पॉलिसी होती है, अनटिल अनलेस आपकी कंपनी में ना हो तो मुझे इल्ज़ाम नहीं देना, ठीक है। HR ने सबसे पहले अगर काशिफ को फायर करना है या काशिफ जॉब छोड़कर चला गया, उसने नोटिस दे दिया, तो HR की टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि काशिफ के मैनेजर को या सिस्टम एडमिन को एक लेटर ज़रूर जाएगा और वो कहेगा कि काशिफ को विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अगस्त 2015 को टर्मिनेशन कर दी, यानी उसकी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया, वो छोड़ के जा रहा है, तो आपका सिस्टम एडमिन 15 अगस्त को आपका अकाउंट इधर से डिलीट कर देगा। जब इधर से डिलीट कर देगा, मैं यहाँ पे नेटवर्क पे लॉगिन करना चाहूँगा इस रूटर के अंदर, ये रूटर ACS सर्वर से पूछेगा, ACS सर्वर अपने AD से वेरीफाई करेगा और देखेगा यूज़र उस ग्रुप में ही नहीं था, एक्सेस डिनाइड। ठीक हो गया? आगे चलते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको? अगर नहीं हुआ तो फिर आहिस्ता आहिस्ता होता रहेगा। की एक्यूरेसी, टाइम इज़ द बिगेस्ट थिंग। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, स्टोरी टाइम। एक कंपनी थी, हैक होगी, ठीक है, फोरेंसिक्स के लोग गए उसके अंदर, ठीक है। अब फोरेंसिक्स के लोगों ने कहा कि मुझे जो से हैं वो लॉग्स दो अपनी फायरवॉल से। सबसे पहले तो उन्होंने जो सा वो अजीब सा मुंह बनाया, ऐसा सा मुंह बनाया, ठीक है। लॉग्स वो क्या होते हैं? तो आप लोग लॉग्स नहीं मैनेज करते? हाँ, फायरवॉल के लॉग्स। यस, वेरी गुड क्वेश्चन आस्क्ड। मैंने कहा हाँ जी, ये फायरवॉल जो आपकी ASA है उसके लॉग्स। हाँ, वो तो फायरवॉल के ऊपर ही पड़े हुए हैं। एंड आई गॉट द आइडिया, ठीक है, क्योंकि फायरवॉल के ऊपर इतना बड़ा बफर नहीं होता कि वो लॉग्स रखे। और आपके पास अगर फेयरली बिग फायरवॉल है तो एक दिन के अंदर, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ लॉग्स यू हैव एनेबल्ड, 3 से 4 गीगाबाइट 3 to 4 GB ऑफ डाटा जो है वो जनरेट कर रही होती है लॉग्स के अंदर। वाओ, दैट्स मैसिव। यस, दैट इज मैसिव, ठीक है। अब उसके पास लॉग ही नहीं थे, ठीक है। फिर हमने फाइंड आउट किया, हाँ उसके पास कुछ लॉगिंग सर्वर था, वहाँ लॉग्स जा रहे थे। तो ठीक है, लॉगिंग सर्वर देखते हैं। तो वो किसी तरह जो पहले के बंदा था, इंजीनियर था, उसने बनाया हुआ था एक लॉगिंग सर्वर कीवी सीज लॉग का टाइप का। हमने उसको खोला। अब उसमें जो आज के लॉग्स थे, हमने कोई 1-1.5 घंटा जो सा उसके ऊपर लगाया, खपाया, उसको समझाया लॉगिंग क्या होती है, उसकी समझ से बाला तर था। हमने कहा फायरवॉल पे एक्सेस दे दे भाई। फायरवॉल पे एक्सेस ली, फायरवॉल खोली, वो फाइंड आउट किया कि वहाँ वो कहीं लॉग भेज रही थी एक सर्वर में। हमने जब वो सर्वर खोला तो वो सर्वर की जो हार्ड ड्राइव थी, HDD जो सी थी हार्ड ड्राइव थी, वो लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था, वो सर्वर SSH नहीं हो रहा था। हमने उस पर कॉन्सोल ली, कॉन्सोल लेने के बाद जब उस सर्वर को देखा तो उसकी हार्ड ड्राइव यूटिलाइजेशन जो सी है वो 100% थी। हमने कहा ठीक है चलो, वी एज्यूम कि भाई ये जो डाटा है ये पड़ा हुआ है उसके ऊपर, शायद सर्वर 1 हफ्ता पहले, 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, 6 महीना पहले, 6 साल पहले कब भी फुल हो गया और उसके बाद उसके पास कोई एक्सेस नहीं थी, जगह नहीं थी और वो सर्वर स्टॉप कर गया फंक्शन करना। नोबडी नोटिस इन द एनवायरनमेंट। हमने कहा ये सर्वर का इमेज दे दो। सर्वर का इमेज लेके लैब में गए। लैब में जब सर्वर खोल के देखा तो हम ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे 2013 के अंदर, और जो इमेज के लॉग्स थे उनके ऊपर डेट आ रही थी 2017। आज जो मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये समवेयर अगस्त 2014 की बात है। ठीक हो गया?
अब आपको पता चला वी कैन नॉट इन्वेस्टिगेट। खैर उसमें फिर हमने कोरिलेशन रूल्स निकाले। बहरहाल स्टोरी ये थी, कट द स्टोरी शॉर्ट, जिस दिन ये इंसिडेंस हुआ उस इंसिडेंट से कोई 3 साल पहले जो से हैं वो लॉग्स आने बंद हो गए थे। वो शुरू में कई लॉग्स आए, वो सर्वर चल रहा था, विंडोज़ की अजीब गरीब सी मशीन थी उसके ऊपर। एनीवे, तो इम्पोर्टेंट टाइम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। तो एन सर्वर्स आपके इन्वायरमेंट के अंदर है तो अंदर से यूज़ करें, बाहर है तो बाहर से यूज़ करें। एन की पोर्ट ओपन करनी पड़ती है। मेरे ख्याल में 23 नहीं, क्या पोर्ट है यार, आई फॉरगॉट। एन कोई स्पेसिफिक पोर्ट यूज़ करता है। एनीवे, तो उसके बाद हम आगे चलते हैं। SNMP वर्जन 3, SNMP वर्जन 2 यूज़ होता है। ठीक है, SNMP हम लोगों को थोड़ा सा आइडिया है। आप लोग अगर CCNA बैकग्राउंड से आ रहे हैं, CCNP से आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा है कि डिवाइस जो है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल स्टैंड्स फॉर कि हम अपनी डिवाइस के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि भाई मुझे ना थोड़ा सा एक्सप्लेन करना दो, SNMP का लेक्चर सुन लेना भाई। ये फायरवॉल है, मैं फायरवॉल के पास जाता हूँ, ये मैं NMS हूँ। ठीक है, नेटवर्क मैनेजमेंट सर्वर कोई भी ले लो, सोलर विंड्स हो सकता है, सिस्को वर्क्स की जगह जो रिप्लेसमेंट आई है, और बाकी जो HP के हैं और बाकी वेंडर्स के हैं। ठीक है, मैं इस ऑब्जेक्ट के पास जाता हूँ, मैं से कहता हूँ मुझे ना OID, ठीक है, MIB OID 1103427642 रिस्पॉन्स दो। ये बोलता है 64, रिप्लाई आ जाता है। ठीक है, मेरे NMS को पता होता है कि ये 64 का मतलब है 64 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और ये NMS अपने डायल के ऊपर दिखा रहा होता है कि इस टाइम सर्वर का टेम्परेचर या फायरवॉल का टेम्परेचर 64 डिग्रीज है। दिस इज हाउ योर SNMP वर्क्स। अब SNMP की जो कम्युनिकेशन है वो सिक्योर नहीं है। ठीक है, SNMP 1 तो फारिग हो गया, SNMP 2 सॉर्ट ऑफ सिक्योर है, SNMP 3 इज द बेस्ट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल दैट यू नीड टू रन। मगर मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप किसी भी इन्वायरमेंट में जाएंगे आपको SNMP 3 इम्प्लीमेंटेड नज़र नहीं आएगा। मगर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, PCI स्टैंडर्ड्स और बाकी स्टैंडर्ड्स ये रिक्वायरमेंट कर रहे हैं आप। ठीक है, SNMP वर्जन 3 इज़ अ बिग इन द मार्केट, तमाम NMS सपोर्ट करते हैं। मैं पिछले दिनों SolarWinds पे कॉन्फ़िगर करके आया और हमें पता है SNMP वर्जन 3 काम करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो SNMP क्या कर रहा होता है कि आपकी फायरवॉल के पास जाता है और वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहा होता है। अगर आपकी डिवाइसेज SNMP वर्जन 3 सपोर्ट नहीं करती तो परेशान बिल्कुल नहीं होना। SNMP वर्जन 2 के अंदर कुछ सिक्योरिटी लगा सकते हो। से फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये वाला जो क्वेश्चन है ना फायरवॉल भैया, तुमसे सिर्फ ये IP एड्रेस पूछ सके 1.1.1.9। ठीक है, ये फायरवॉल कहती ठीक है, और कोई ये रिक्वेस्ट लेकर आता है तो ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करता। गॉट इट। कंट्रोल द मैनेजमेंट एक्सेस टू द डिवाइस, व्हाट IP एड्रेसेस आर अलाउड। तो आप मेक श्योर करते कि इस फायरवॉल को HTTPS कौन कौन कर सके, SSH कौन कौन कर सके। ठीक है, अच्छा उसके बाद लॉकडाउन syslog. Syslog is a very important and critical thing. Unfortunately, it came in a plain text. सिस्को ने भी TLS बेस्ड इंक्रिप्शन करनी शुरू कर दी है syslog के ऊपर। मैंने कभी तजर्बा नहीं किया, बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर CCNA सिक्योरिटी एंड CCNP सिक्योरिटी, ट्रस्ट मी। CCI सिक्योरिटी में भी शायद डिस्कस नहीं हो रहा अभी। ठीक है, एनीवे, तो ये फायरवॉल है और फायरवॉल जो सी है इसके ऊपर syslog चल रहा है। ठीक है, और आपने मेक श्योर करना है जब भी फायरवॉल syslog सेंड कर रही तो थ्रू द मैनेजमेंट लैन VLAN भेज रही हो, या अगर आपके पास रिमोट साइट्स हैं और आपने syslog ट्रैवल कराने, मेक श्योर कर लें कि वो IPsec के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि syslog की तमाम इन्फॉर्मेशन प्लेन टेक्स्ट है। मैं मानता हूँ उसके अंदर पासवर्ड्स नहीं आएंगे मगर कमांड्स आ रही होती हैं, कौन लॉगिन हो रहा है। syslog आर अ वेरी पावरफुल थिंग। अगर आपको पता है syslog में क्या चीज़ ढूंढनी है और आप किसी फायरवॉल के syslog कैप्चर कर लेते हो तो आप बहुत सारा कुछ कैप्चर कर सकते हो। आप उन syslog की बेसिस पे विद द पैसेज ऑफ टाइम पूरे फायरवॉल का ACL टेबल डेवलप कर सकते हो। ट्रस्ट मी, आई हैव डन इट, सो दैट्स नॉट अ बिग डील। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कौन सी syslog ID किस चीज़ से रिलेट करती है। और अगर आपने किसी ने कुंडी डाल ली है syslog के अंदर, नोबडी कैन सेव यू। अच्छा, ये तो होगी मैनेजमेंट प्लेन के, भाई हमने डिवाइस की मैनेजमेंट एक्सेस रोक ली है, अब कोई डिवाइस को पे लॉगिन नहीं हो सकता। अगर आपने ये सारी चीज़ें कर ली है, मैं आई कैन गारंटी यू अनटिल अनलेस बड़ी कंसोल से जाके फिजिकली रीसेट करे तो अलग बात है, आपकी डिवाइस काफ़ी हद तक सिक्योर होगी। नो नेटवर्क इज़ 100% सिक्योर। ठीक है, ये तमाम सिक्योरिटी कंपनीज कहती हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप लोगों में से आधों से भी ज़्यादा मेरा खुद अपना रिकॉर्डिंग वाला PC जो है ये भी कंप्रोमाइज़ हुआ होगा किसी ना किसी अप टू सम एक्सटेंज। ओके, आगे चलते हैं। कंट्रोल प्लेन। ओके, कंट्रोल प्लेन क्या है कि फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर एक हैकर है या एक बॉटनेट है, ये आपका मैनेजमेंट प्लेन था। ठीक है, ये मैं फायरवॉल बनाता हूँ ये यूं की, ठीक है, या राउटर बना लूँ। मैं CCNA सिक्योरिटी पढ़ रहा हूँ इसलिए मैं फायरवॉल बनाता हूँ। आप एज्यूम कर लें इसके नीचे ये वॉल सी बनी हुई है। ठीक है, अगली दफ़ा लेक्चर में ये इसकी तस्वीर डालूंगा। आप चाहते हो कि यार इस फायरवॉल के ऊपर जो से SSH के पैकेट 100 पैकेट्स पर सेकंड से ज़्यादा ना आए। अगर आ गए तो मेरी डिवाइस क्या करेगी, मेरी डिवाइस बहुत ज़्यादा बिजी हो जाएगी उनको प्रोसेस करने में। उससे क्या नुकसान होगा,
ठीक है। उससे ये नुकसान होगा कि मेरी डिवाइस जो सी है मज़ीद पैकेट प्रोसेस नहीं कर सकेगी, तो आप उसके थ्रेश होल्ड कर सकते हो। ठीक है, आपने कहा कि ये जी ये मैं 100 नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ 10 पैकेट्स पर सेकंड से ज़्यादा आए ना SSH को। ठीक है, वैलिड पॉइंट, आई एग्री विद यू। तो वो रेस्ट्रिक्शन जो सी है वो आपको कंट्रोल प्लेन पे लगानी पड़ेगी, और दैट इज़ कॉल्ड CCP, कंट्रोल प्लेन पॉलिसी, कि रेट लिमिट कर दो मैनेजमेंट ट्रैफिक को सॉर्ट ऑफ QoS, कि भाई ये जो मैनेजमेंट की ट्रैफिक है या किसी और किस्म की ट्रैफिक, सिर्फ मैनेजमेंट नहीं, किसी भी किस्म की ट्रैफिक जो सी है वो इससे ज़्यादा ना आ सके। ठीक है, और ये जो है लॉजिकल कंट्रोल प्लेन इंटरफेसिस पे लगाया जाता है, ये लेयर 3 इंटरफेसिस पे नहीं लगाया जाता। अगर मैं राउटर के ऊपर लगाऊं और ये यहाँ पे जो पॉलिसी लगाई है, आप इसको कंट्रोल प्लेन पॉलिसी ना समझिएगा। ये जो कंट्रोल प्लेन की पॉलिसी है ये ग्लोबली आपके राउटर पे लग रही होती है, और ये कहती है राउटर भैया आपने टेलनेट की ट्रैफिक 0.1 Mbps से ज़्यादा नहीं लेनी। टेलनेट की ट्रैफिक होगी भी नहीं इतनी, कोई उस राउटर के ऊपर 5000 टेलनेट तो बना के रहने से रहा, 5000 टेलनेट का क्या फ़ायदा इस राउटर के ऊपर। ठीक है, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं एक जगह इंटरव्यू देने गया, ठीक है, मैं बहुत लोगों से डिस्कस करता, उन्होंने कहा भैया ये जो दो नेटवर्क्स है ना इनको आपस में कनेक्ट करना। और आप याद करो कि मैं जब भी सोचता हूँ तो मैं हंसता हूँ, खैर आइडियली आई शुड नॉट बी टेलिंग यू। दो राउटर्स हैं, इन्हें आपस में कनेक्ट करना है, और ये यहाँ पे PC पड़ा हुआ ना इस PC से कम्युनिकेट करे। ठीक है, अब मुझे नेटवर्क का बला पता था, मैं MCSE पढ़ के आया था उस टाइम। ठीक है, मैंने कहा हाँ 2 राउटर लगाएंगे और राउटर के ऊपर जो से है ना वो टेलनेट लगा देंगे, टेलनेट इनेबल कर देंगे, तो जितने यूजर्स ने कनेक्ट करना होगा इस नेटवर्क को वो टेलनेट से कनेक्ट कर लेगा। दैट वाज माय आंसर। अगर आपको इस पे हंसी नहीं आई तो आई कैन नॉट हेल्प यू आउट। ठीक है, आइडली दैट वाज माय कॉन्सेप्ट ऑफ कनेक्टिंग टू नेटवर्क्स, के यहाँ से राउटर से उधर टेलनेट करना, क्योंकि मैं नया नया CCNA पढ़ना शुरू किया था। एनीवे, तो ये जो कंट्रोल प्लेन पॉलिसिंग है ये अब आपने हमने कह दिया कि लिमिट कर दो मेरी इस ट्रैफिक को। ठीक है, दिस इज अप्लाइड ऑन द लॉजिकल, दिस इज अप्लाइड टू द लॉजिकल कंट्रोल प्लेन इंटरफेस, ग्लोबली कन्फिगर होती है। ठीक है, कंट्रोल प्लेन पॉलिसिंग में ना मोर ग्रेनुलर कंट्रोल आ जाते हैं। ठीक है, आप होस्ट लेवल पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, सेफ लेवल के ऊपर सेफ लेवल की एक्सेप्शंस क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, राउटिंग प्रोटोकॉल की ऑथेंटिकेशन करा सकते हो। आप चाहते हो 2 रिप्स जो यहाँ पे चल रहे हैं ये ऑथेंटिकेट करें। ठीक है, रिप सिक्योरिटी। ठीक है, मेरे ख्याल में हम CCNP राउटिंग के अंदर हम लोग देखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, मैं उस्मान साहब से वेरीफाई भी कर लूँगा, वो आपको बता दे। ठीक है, तो ये हो गया कंट्रोल प्लेन पॉलिसी कि भाई राउटर के ऊपर ग्लोबली जो सिक्योरिटी लगाई हुई है। ठीक है, मगर ये मैनेजमेंट लेवल पे नहीं है, मैनेजमेंट प्लेन इज़ टोटली डिफरेंट। ठीक है, अब जो नई डिवाइसेज आ रही है उन्होंने तो मैनेजमेंट प्लेन इतना डिफरेंट कर दिया है कि वो हार्डवेयर लेवल पे डिफरेंट है। सिस्को कर रही है या नहीं मुझे पता नहीं है, नेक्सस में मेरे ख्याल में उन्होंने कर दिया था ये। ठीक है, कि हार्ड मैनेजमेंट प्लेन जो सा है उसका सेपरेट प्रोसेसर है CPU। ठीक है, और बाकी जो ट्रैफिक प्लेन या कंट्रोल प्लेन है उसका अपना सेपरेट है। उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि अगर आपका बॉक्स जो सा है अंडर डॉस अटैक है या DDoS अटैक है, ठीक है, तो आप मैनेजमेंट कनेक्टिविटी भी नहीं कर सकते, आप राउटर को टेलनेट भी नहीं कर सकते। मगर अगर आपका मैनेजमेंट प्लेन टोटली सेपरेट है और उस पर सिर्फ एक्सेस ही मैनेजमेंट साइड से है, आपका ये CPU जितना मर्जी जो सा है वो एग्जॉस्टेड हो जाए, या क्या कह सकते हो आप, स्नोड अंडर अ लोड ऑफ अटैक हो जाए, या कुछ भी आप कह सकते हो, बहुत ज़्यादा लोड आ जाए CPU के ऊपर, यू कैन ईजीली टेलनेट टू योर फायरवॉल और अ रूटर। ठीक है, और उसके से बैठ के यहाँ पे फिर कमांड एंटर कर सकते हो कि ब्लॉक दिस, और आप स्ट्रेट अवे डॉस से बाहर निकल आओगे। ठीक हो गया, और बहुत सारे सिनेरियोज हो सकते हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट ट्रैफिक की बिल्कुल डिफरेंट होती है, मगर उसके लिए ना थोड़ा फिजिकल हार्डवेयर स्ट्रक्चर डिफरेंट होना चाहिए। मैं अभी राइट नाउ जो है अभी लास्ट 2 ईयर्स जो है मेनली सिस्को इक्विपमेंट पे इतना हैवीली काम नहीं कर रहा, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस इन द मार्केट। तो मुझे अंदाज़ा है कि मेरे ख्याल में एवरीबडी विल बी गोइंग टूवर्ड्स दैट ट्रेंड। एनीवे, सिक्योरिंग डाटा प्लेन, अब आ गया जी डाटा प्लेन। डाटा प्लेन क्या कि जी ये स्विच या फायरवॉल है, इसके 2 इंटरफेसेस हैं, इस इंटरफेस के ऊपर या इस इंटरफेस के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगानी है। ठीक है, उसके लिए इजी वन, यू नो इट ऑल। ठीक है, ACL आपने पढ़ ली, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट लगा दी, मैंने कहा जी यूज़र A यूज़र B के पास ना जा सके। ठीक है, कॉन्टेस्ट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट की थोड़ी पुरानी होगी, इसको काट दो। जोन बेस्ड फायरवॉल, हमारा CCNA सिक्योरिटी इसके बगैर नहीं हो सकता, और मुझे पता है मैंने बहुत सारी जोन बेस्ड फायरवॉल लगाई है जो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़ा मसला बनी रही। iOS IPS, ठीक है, कि अगर मेरे पास राउटर है, ठीक है, वो नए वाले GSR सीरीज़ वाले जो से जिनमें ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल के ऊपर आपके पास IPS है। TCP इंटरसेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कमांड। ठीक है, मेरे ख्याल में हम लोग आगे पढ़ेंगे
ठीक है। टीसीपी इंटरसेप्ट ये कि भाई मेरे पास ही यहाँ पे सर्वर लगा हुआ है और मैं एक मेलिशियस गाय हूँ, मैं इसके साथ एक कनेक्शन ओपन करता हूँ, दूसरा कनेक्शन ओपन करता हूँ, तीसरा कनेक्शन, चौथा कनेक्शन, करता 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 6,000 या 5,000 कनेक्शन ओपन कर लेता हूँ, मगर कनेक्शन का रिस्पॉन्स नहीं भेजता, तो दीज आर कॉल्ड हाफ ओपन कनेक्शन। इसको कि एक टर्म के अंदर उसे एम्ब्रियोनिक कनेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो मैं टीसीपी इंटरसेप्ट कर लूँगा कि हाफ ओपन कनेक्शन राउटर अपने पास लोड रखे, सर्वर पे जाने ही ना दे। ठीक है, जब वो कंप्लीट हो जाए फिर फॉरवर्ड करे, या फिर जो 30 सेकंड से ऊपर के कनेक्शन उन्हें डिस्कार्ड करते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे यूनिवर्सल रिवर्स पाथ फॉरवर्डिंग। वेरी गुड, यूनिवर्सल रिवर्स पाथ फॉरवर्डिंग। ठीक है, आईपी स्पूफिंग से बचाता है। मैं एक राउटर पे हूँ, राउटर ये इंटरनेट से कनेक्टेड है, इंटरनल नेटवर्क मेरे पास 10 का है। ठीक है, और यहाँ से मुझे एक पैकेट रिसीव हो जिसका सोर्स एड्रेस हो, क्या ये वैलिड आईपी एड्रेस होगा? नहीं, दिस इज अ स्टोरी ऑफ आईपी स्पूफिंग। किसी ने स्पूफ किया आईपी एड्रेस और मेरे राउटर के पास सोर्स पैकेट भेज दिया। राउटर अपने राउटिंग टेबल से वेरीफाई करेगा कि राउटिंग टेबल मुझे बताओ कि 10 का नेटवर्क इधर है, इधर है, तो मुझे यहाँ से अगर कोई ऐसा पैकेट मिल रहा है तो वो मैं यहीं पे ड्रॉप कर दूंगा। दैट इज कॉल्ड यूनिकास्ट रिवर्स पाथ फॉरवर्डिंग। ठीक है, वेरीफाइज फ्रॉम इट्स ओन राउटिंग टेबल इफ दैट इज अ वैलिड सोर्स इंटरफेस। ठीक है, सम मोर प्रोटेक्शन आ गई। अब मैक एड्रेस सिक्योरिटी, पोर्ट सिक्योरिटी बड़ा पीटा हूँ मैं, सीसीएनए के अंदर भी पढ़ाया, मेरे ख्याल में मैंने सीसीएनपी स्विचिंग के अंदर भी पढ़ाया। ठीक है, पोर्ट सिक्योरिटी, डीएससीपी स्नूपिंग सीसीएनपी के अंदर हमने बड़ी डिटेल में पढ़ा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, हम देखेंगे इस चीज़ को। डायनेमिक आर्प इंस्पेक्शन, आर्प पॉइजनिंग के कोई मेरे रूटर को आर्प कर सकता है या नहीं, बल्कि मुझे पिछले दिन एक दफ़ा मौका मिला, क्या था, ये वायरलेस एपी है। ठीक है, और इस वायरलेस एपी के साथ मैं कनेक्ट हो गया अपनी XYZ डिवाइस के साथ, और मैंने इस वायरलेस एपी के ऊपर अपने लैपटॉप के ऊपर एक स्पेसिफिक टूल रन किया। मैंने कहा मुझे तमाम मैक एड्रेसेस दिखा दो, तमाम आईपी एड्रेसेस दिखा दो, इसमें से जो ये वाला आईपी एड्रेस है इसको पॉइजन करना है अगेंस्ट दिस बंदे के लैपटॉप से। ये ताहा का लैपटॉप था। ठीक है, और उस ताहा के लैपटॉप से फिर मैंने बहुत सारी वेबसाइट्स को एक्सेस किया और उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन जो सी है मेरे पास स्निफ होके आ रही थी। दैट इज़ कॉल्ड आर्प पॉइजनिंग। ठीक है, आर्प पॉइजनिंग को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं? दैट्स अ वे। आईपी सोर्स गार्ड, कि आप मेक श्योर करते हो कि जहाँ से कोई पैकेट आ रहा है वो वहीं से आ रहा हो, अपने सोर्स और डेस्टिनेशन का आगे पीछे ना कर रहा हो। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट सिक्योरिटी, मैनेजमेंट डाटा प्लेन, मैनेज सिक्योरिंग द मैनेजमेंट प्लेन। ठीक है, जिसके अंदर हमने एनफोर्सिंग द पासवर्ड पॉलिसी, RBAC, AAA, NTP सर्वर, SNTP वर्जन 3 और बाकी तमाम चीज़ें पढ़ी। उसके बाद कंट्रोल प्लेन, सिक्योरिंग द कंट्रोल प्लेन के अंदर हमने देखा कि राउटिंग प्रोटोकॉल्स को मेनली सिक्योर करना होता है और ग्लोबल लेवल पे पॉलिसी भी लगा सकते हो आप लोग, विच आई वुड नॉट रियली रिकमेंड यू। ठीक है, एक टर्म होती है, ठीक है, ये इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, इत्तेदाल पसंदी ज़रूर रखनी। एक टर्म होती है एक्स्ट्रा इंजीनियरिंग। ठीक है, एक्स्ट्रा इंजीनियरिंग नहीं करनी भाई राउटर के ऊपर। अगर आप एक कंपनी में जिसमें 10 लोग बैठे हुए हैं और उनके पास एक 1 Mbps का कनेक्शन है, इसके ऊपर कंट्रोल पॉलिसिंग और मैनेजमेंट कंट्रोल्स और ये वाले लगाने की ज़रूरत नहीं है, अनटिल अनलेस आप एक बिग एनफ एनवायरनमेंट में चले जाए फिर ज़रूरत है। ठीक है, तो मैनेजमेंट कंट्रोल प्लेन हो गया, मैनेजमेंट प्लेन हो गया, कंट्रोल प्लेन हो गया, और फिर डाटा प्लेन हो गया। डाटा प्लेन के अंदर जहाँ यूज़र की ट्रैफिक जा रही है, और ये मैं हमेशा आपको रिकमेंड करता हूँ, ये ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और दैट इज़ ऑल। तो मैनेजमेंट प्लेन, डाटा प्लेन एंड द कंट्रोल, मैनेजमेंट प्लेन, कंट्रोल प्लेन एंड डाटा प्लेन आज हमने देखा, और हमारा ये स्पेसिफिक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।